बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है ना वो टॉपिक नंबर 2 है। तो टॉपिक नंबर 2 जो है इसमें है कुव्वत नमाओं के असूल या कुव्वत नमा के असूल, लॉज ऑफ इंडिसेस। फर्ज कर लें कि मेरे पास दो नंबर्स हैं। एक नंबर जो है वो है मेरे पास एज ए और इसकी कुछ पावर है m इनटू या डॉट। एक नंबर फिर ए है, इसकी पावर n है। अब ये दो नंबर है जिनकी बेस तो मेरे पास सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इनकी बेस कॉमन ले लेंगे लेकिन पावरों को हम प्लस कर लेंगे, m प्लस n। बेस सेम हो जाएगी लेकिन पावर इनकी प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसी तरह मेरे पास एक पॉइंट नंबर 2 है। तो पॉइंट नंबर 2 में फर्ज कर लें कि मेरे पास एक नंबर है ए और इसकी कुछ पावर है m, जबकि ये ब्रैकेट है और इसके बाद इसकी फिर कुछ पावर है n। तो अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो और ब्रैकेट भी आ जाए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर m इनटू n। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर था 5, इसकी पावर थी 2 और इसकी फिर पावर आ गई 3 और ब्रैकेट के बाद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ऐसे ये इसकी एक एग्जाम्पल है। इसी तरह रूल नंबर मेरे पास 3 है। रूल नंबर 3 ये है कि फर्ज कर लें कि मेरे पास एक नंबर है a और एक और दूसरा नंबर है d, जबकि इन दोनों की पावर है n जो कि कॉमन है। हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं, a की पावर अलहदा n इनटू b की पावर अलहदा n, मतलब दोनों नंबर्स की पावर अलहदा अलहदा करके लिख सकते हैं। इसी तरह मेरे पास एक और नंबर है, फर्ज कर लें a और एक सेकंड नंबर है b। ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं और इन दोनों की पावर कॉमन है n। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a की पावर n और ओवर b की पावर n। ऐसे अगर आप इनकी एग्जांपल देखें, फर्ज कर लें मेरे पास एक नंबर है 5 मल्टीप्लाई विथ 3 और इन दोनों की पावर है 4। तो हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 इनटू 3 की पावर 4। और इसकी अगर हम बात करें तो मेरे पास एक नंबर है 3 ओवर 2 और इनकी कॉमन पावर है 5। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 की पावर अलहदा 5 और 2 की पावर अलहदा 5। और इसी तरह फर्ज कर लें कि मेरे पास एक नंबर है, वो नंबर जो है ये हम पांचवें रूल की तरफ जा रहे हैं। वो नंबर है मेरे पास a और इसकी पावर है m। एक और नंबर है a, उसकी पावर n है। अब बेस इनकी सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, बेस कॉमन ले लेंगे, ये पावर m और ये जो पावर नीचे है इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे n, m माइनस n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 5, इसकी पावर है 3 और नीचे एक नंबर है 5, इसकी पावर है 2। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 इसकी पावर 3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगी, 5 रेज टू पावर 3 माइनस 2। इसी तरह अगर एक और नंबर है a, इसकी पावर 0 आ जाए, किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर जो है वो 1 है। तो दोबारा रिवाइज कर लें, मेरे पास कुछ एक नंबर है, उसकी पावर m है, वही नंबर है लेकिन उसकी पावर डिफरेंट n है। तो वो दोनों की बेस सेम है तो हम a ही लिखेंगे लेकिन पावर उनकी प्लस हो जाएंगी, m प्लस n। इसी तरह एक नंबर की पावर फिर पावर है और ये ब्रैकेट है इन दोनों पावरों के दरमियान, तो हम उसको a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं, पावरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक और नंबर है a और b, दोनों मल्टीप्लाई करें लेकिन इनकी कॉमन पावर है n, तो इन दोनों की पावरें अलग अलग हो जाएंगी, a की पावर n इंटू b की पावर n। इसी तरह दो नंबर हैं, डिवाइड कर रहे हैं लेकिन इनकी पावर कॉमन है n,
तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a की पावर अलहदा जबकि b की पावर अलहदा n। इसी तरह a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ये इन दोनों की बेस अब सेम है, यहाँ पे बेस डिफरेंट थी, यहाँ पे बेस सेम है। तो ये आ जाएगा a की पावर m, ये n ऊपर चला जाएगा, a रेज टू पावर m माइनस n। और इसी तरह अगर किसी नंबर की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1।